दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग की शुरुआत करने जा रहे हैं या फिर आप एक स्ट्रगलिंग ट्रेडर हैं, तो आपको ये 5 बातें ध्यान में रखनी चाहिए। जनरली इन बातों पर लोग ध्यान नहीं देते और अपना काफ़ी समय वो ट्रेडिंग में यूँ ही बर्बाद कर देते हैं, साथ ही साथ कैपिटल भी। सबसे पहले आपको ट्रेडिंग की प्लानिंग करनी चाहिए, जिसके अंदर ये 5 चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। आज उन 5 चीज़ों के बारे में आपको मैं यहाँ पर बताऊँगा और इन पाँचों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मैं आपको दे देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। अगर आपको इस पर डिटेल वीडियो चाहिए होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, तो मैं इस पर एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। सबसे पहला है मनी मैनेजमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट। जनरली सबसे बड़ी गलती ट्रेडर यही करता है कि इन दोनों चीज़ को स्किप कर देता है, जिस कारण उसका काफ़ी समय ट्रेडिंग में बर्बाद होता है और पैसे भी उसके चले जाते हैं। साथ ही साथ ट्रेडिंग की जो उसकी होप होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। इसमें हम एक कैपिटल डिसाइड करते हैं। इसमें हम 2 कैपिटल डिसाइड करते हैं, एक कैपिटल बैकअप के लिए, एक कैपिटल ट्रेडिंग करने के लिए। इन केस जो हमारा ट्रेडिंग का कैपिटल है उसमें कुछ नुकसान हो जाता है तो हमारे बैकअप से उसकी भरपाई कर देते हैं ताकि वो कैपिटल सेम रहे। और ये होता है हमारा मनी मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट में हम पर ट्रेड कितना रिस्क लेंगे वो डिसाइड होता है और पर डे कितना रिस्क हम ले सकते हैं वो डिसाइड होता है। अगर वो रिस्क कंप्लीट हो जाता है तो हम ट्रेडिंग बंद कर देते हैं उस दिन के लिए। ठीक है। उसके बाद आता है स्ट्रैटेजी। दोस्तों, स्ट्रैटेजी तो बहुत सारी होती है और हर स्ट्रैटेजी का अलग अलग विन रेशो होता है, हर स्ट्रैटेजी का अलग अलग रिस्क रिवॉर्ड होता है। लेकिन शुरुआती चरणों में अगर आप ट्रेडर हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं या फिर अगर आप बिगनर हैं जिसको कुछ पता नहीं है, तो सबसे पहले आपको बता दूं कि आपकी स्ट्रैटेजी काफ़ी सिंपल होनी चाहिए, जिसमें कम से कम कंडीशंस हो और वो स्ट्रैटेजी कम से कम तो 50% का विन रेट देती हो, ताकि आपको स्टार्टिंग में कॉन्फिडेंस बना रहे। ठीक है। और स्ट्रैटेजी देख लीजिए, आप सिर्फ स्ट्रैटेजी के दम पे पैसे नहीं कमा सकते। कुछ कुछ केसों में ऐसा होता है कि स्ट्रैटेजी तो पैसा कमा रही होती है, लेकिन आपका जो एग्जीक्यूशन होता है वो उतना बेटर नहीं होता है जो स्ट्रैटेजी को मीट कर पाए, जिसकी वजह से स्ट्रैटेजी में आपको दिखाई देगा कि स्ट्रैटेजी ने पैसा कमाया लेकिन आप पैसे नहीं कमाते हो। इसीलिए ये 5 चीज़ें होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब इनको हम कंबाइन करके इसको डेली रूटीन में डालते हैं, उसके बाद जो परफॉर्मेंस निकल के आता है वो हमारा स्ट्रैटेजी से काफ़ी हद तक मिलता जुलता रहता है। मान लीजिए अगर आपकी स्ट्रैटेजी 10,000 रुपये कमा के दे रही है महीने के अंदर, तो आपका परफॉर्मेंस कम से कम तो 5 से 7,000 रुपये कमा के दे, तो हम मानते हैं कि आप अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं स्ट्रैटेजी के अनुसार। अब उसके बाद आते हैं हम ट्रेड मैनेजमेंट में। देखिए, आपने स्ट्रैटेजी डिसाइड कर ली, आपके पास मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट है, तो ट्रेड मैनेजमेंट आपको इमोशनल और बिहेवियर एरर्स जो होते हैं, यानी कि मैंने ओवर ट्रेडिंग हो गया, इमोशनल बिहेवियर पैटर्न्स होते हैं, ओवर ट्रेडिंग हो गई, फ्रस्ट्रेट ट्रेडिंग हो गई, या फिर ट्रेडिंग का एडिक्शन हो गया, आपको, तो ये सब चीज़ें जो होती हैं जो जनरली ट्रेडर फेस करता है, वो सब चीज़ों को रोकने के लिए, ताकि उन चीज़ों से आपके डिसिप्लिन पे इम्पैक्ट ना पड़े, आपके कैपिटल पर इम्पैक्ट ना पड़े, उसीलिए हम इसको ट्रेड मैनेजमेंट में डिवाइड कर देते हैं। ट्रेड मैनेजमेंट में होता क्या है कि हम कितने ट्रेड्स पर डे ले सकते हैं, जिसका हम एक रूल बनाते हैं। मान लीजिए मैं दिन में सिर्फ 2 ही ट्रेड ले सकता हूँ, तो मैं उसका रूल बनाता हूँ कि 2 ट्रेड ले सकता हूँ, उसमें भी कुछ कंडीशंस होंगी तो ही मैं सेकेंड ट्रेड लूँगा, अदरवाइज मैं एक ट्रेड में क्लोज कर दूंगा। तो इसको बोलते हैं ट्रेड मैनेजमेंट। तो उसके कुछ हम रूल्स बनाते हैं कि ये हमारा ट्रेड मैनेजमेंट है, मैं इसको फॉलो करूँगा अलॉन्ग विथ माई स्ट्रैटेजी एंड माई मनी मैनेजमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है। अब आते हैं हम आउटकम समरी में। आउटकम समरी क्या करता है, वो बताता है आपको कि अगर आप इसी तरह से ट्रेड करते रहे इसी रिस्क रिवॉर्ड रेशो के साथ में, तो आपके साथ अगले महीने में अगर आपने ट्रेड, अगर उसके साथ साथ आपका अगला हफ्ता जो होता है, अगर उसमें लॉसेस भी हो गए तो आपके पास क्या बचेगा, आपको पहले से पता रहेगा कि पूरे हफ्ते में, अगले हफ्ते मेरे साथ में क्या होने वाला है, वर्स्ट कंडीशन और बेस्ट कंडीशन। इसके बाद आता है आपका ट्रेडिंग जर्नल एंड रिपोर्ट। ट्रेडिंग जर्नल में आप जो भी ट्रेड आप लेते हो उसकी आपको एंट्री करनी होती है, साथ ही साथ उसमें क्या प्रॉफिट हुआ, कौन सी स्ट्रैटेजी आपने लगाई, और नोट्स के अंदर आपको क्या लिखना रहता है कि आपने उस जो ट्रेड लेते समय आपका बिहेवियर क्या था, आपका एक्शन क्या था, वो आपको वहाँ पे नोट करना है। रिपोर्ट के अंदर आपको एनालाइज करना है कौन सी स्ट्रैटेजी में मुझे प्रॉफिट देती है, कौन से एक्शन जो मुझे प्रॉफिट देते हैं और कौन से एक्शन है जो मुझे लॉस देते हैं। साथ ही साथ जब मैं ट्रेड करता हूँ तो मुझे क्या क्या प्रॉब्लम होती है उसको आप रिपोर्ट में मेंशन कर लेते हैं। फिर उसके बाद जो उसका जो कंक्लूजन होता है कि आप हमेशा आप कौन सी मिस्टेक कर रहे हो, आप हमेशा आपको कौन सा चीज़ आपके फेवर में जा रही है, तो उसके अनुसार आपको सुधारने के लिए उसको आपको एक एक्शन लिखना होता है जिस पे आप नेक्स्ट वीक काम करेंगे। ये हो गया आपका रिपोर्ट। ये आपकी 5 चीज़ें हो गई, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, स्ट्रैटेजी, ट्रेड मैनेजमेंट, आउटकम समरी
उसके बाद आपका जर्नल एंड रिपोर्ट। जब आप इन 5 चीज़ों को साथ में लेकर एक ट्रेडिंग प्लान बनाते हैं, तब वो ट्रेडिंग प्लान आपको सक्सेस की ओर ले जाता है, क्योंकि आपको प्रॉपर एक विजन देता है, साथ ही साथ आपको आपका मिरर दिखाता है कि आपका परफॉर्मेंस किस तरह चल रहा है, कि आपको कहाँ इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर आप फाइनेंशियली लॉस में जा रहे हैं, लेकिन क्या आपका डिसिप्लिन, आपका रूटीन बेस्ट होते जा रहा है कि नहीं जा रहा है। इससे आपको कॉन्फिडेंस भी मिलता है, साथ ही साथ आप ट्रेडिंग जर्नी में कहाँ स्टैंड करते हैं उसका आपको रियल इमेज आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो अगर आप स्ट्रगलिंग ट्रेडर हैं या फिर बिगनर ट्रेडर हैं, तो इन 5 चीज़ों को आपको ध्यान में रखकर आपको एक ट्रेडिंग प्लान बनाना चाहिए। उसके अनुसार आपको पूरा महीना ट्रेड करना चाहिए, उसका रिपोर्ट देखकर आपको फिर नेक्स्ट मंथ के लिए प्लानिंग करना चाहिए। यही होता है, यही 5 चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी है और इसी से सक्सेस हासिल हो जाती है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। और हाँ, इस चैनल पर हम इसी प्रकार की अवेयरनेस वीडियो डालते रहते हैं, जिससे आपको ट्रेडिंग जर्नी में जो छोटी मोटी परेशानियाँ आती है उनके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। अगर आपको ऐसे कंटेंट की ज़रूरत है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप, जिससे आपको ये कंटेंट मिलते रहें। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया हो। मिलते हैं अगली वीडियो में।